कहते हैं कि अगर मन में हौसला हो और कुछ करने की चाहत हो तब चाहे कितने भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, इंसान को सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। और यही बात साबित करते हैं रॉबर्ट डॉनी जूनियर, जिनको दुनिया आयरन मैन के नाम से जानती है। साल 2015 में रॉबर्ट डॉनी जूनियर दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले एक्टर थे। शायद आप नहीं जानते, पर रॉबर्ट को इतने बड़े मुकाम पर पहुंचने के लिए बहुत सारी परेशानियों को भी झेलना पड़ा था। ये इतनी खराब परिस्थितियों से निकलकर सुपरस्टार बने हैं कि अगर कोई उस परिस्थिति में पहुंच जाए तो उसके आसपास अपने जीवन को समाप्त करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो चलिए आज बात करते हैं कि मार्वल यूनिवर्स का सबसे पॉपुलर कैरेक्टर आयरन मैन का किरदार निभाने वाले रॉबर्ट जूनियर का जेल जाने से लेकर आयरन मैन बनने तक का सफर आखिर कैसा था। इसके पीछे की कहानी बहुत यूनिक और इंटरेस्टिंग है, तो इसलिए वीडियो को पूरा प्लीज जरूर देखें। रॉबर्ट डाउनी जूनियर दुनिया के सबसे बेहतरीन और लोकप्रिय एक्टरों में से एक हैं। सुपरहिट फिल्म आयरन मैन और शर्लॉक होम्स की वजह से वे पूरे विश्व में मशहूर हुए हैं। रॉबर्ट डाउनी जूनियर का जन्म 4 अप्रैल 1965 को मैनहट्टन, न्यूयॉर्क में रॉबर्ट डाउनी सीनियर के घर में हुआ था। उनके पिता फिल्म निर्माता थे और माँ एल्सी एक एक्टर थी। पर एल्सी ही वो इंसान थी जिन्होंने रॉबर्ट का एक्टिंग की तरफ रुझान बढ़ाया था। रॉबर्ट ने भी बहुत ही छोटी उम्र से एक्टिंग शुरू कर दी थी। उन्होंने केवल 5 वर्ष की उम्र में अपनी पहली फिल्म पाउंड की थी। ये फिल्म रॉबर्ट के पिता ने ही बनाई थी और उन्होंने इसके बाद भी अपने पिता की कई सारे फिल्मों में छोटे किरदार निभाए थे। ऐसे तो उनके फादर ठीक ही थे, पर उन्हें एक बहुत बुरी लत थी, वे ड्रग एडिक्ट थे। पर यहाँ तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहली बार रॉबर्ट को ड्रग उनके फादर ने ही दी थी। उन्होंने अपने बेटे को केवल 6 वर्ष की उम्र में ही मैरिजुआना का सेवन करने दिया था, जो सेहत के लिए काफी हानिकारक होती है। रॉबर्ट तब बहुत ही छोटे थे, तो उन्हें इन सब चीजों के बारे में समझ नहीं थी, पर धीरे धीरे वे भी अपने पिता की तरह ड्रग्स लेने लगे। अब जब वे 8 वर्ष के हुए तो उन्हें भी ड्रग्स की लत लग चुकी थी। रॉबर्ट का बचपन बहुत ही मुश्किलों में बीता। उनके पिता की ड्रग्स की लत की वजह से उनके माता पिता का तलाक तक हो गया और डिवोर्स के बाद वे अपने पिता के साथ लॉस एंजलिस में रहने लगे। अब यहाँ उन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं बचा था और फिर LA आने के बाद वो पूरी तरह से ड्रग एडिक्ट बन चुके थे। फिर ऐसे ही कुछ साल बीत गया। 16 साल के हुए तो उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और वापस न्यूयॉर्क अपनी माँ के साथ रहने आ गए। यहाँ आने के बाद वे फिर से फिल्मों की तरफ बढ़े और 1983 से 1990 तक कई फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों की वजह से वे लोगों के नजरों में आने लगे थे, लेकिन उनकी ड्रग्स लेने की आदत यहाँ भी जारी थी। 1990 में उन्होंने कई बार नशे से पीछा छुड़ाने की कोशिश की, पर हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी। पर वहीं अब हॉलीवुड में भी उनका कैरियर रफ्तार पकड़ रहा था। उन्होंने मीडिया की नजरों में भी बेहतरीन एक्टर की छवि बना ली थी। उनकी कुछ फिल्में तो काफी हिट भी हुई। वे 1992 में चैपलिन फिल्म में एक्टिंग की वजह से ऑस्कर अवार्ड में नामांकित हुए थे। पर जहां एक तरफ उनकी एक्टिंग की तारीफ हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ ड्रग एडिक्शन और विवादों में घिरे रहने की वजह से उनकी निंदा भी होती थी। फिर इसी तरह और कई साल बीत गए और 1992 में उन्होंने शादी कर ली और करीब 3-4 साल तक विवादों से काफी दूर रहे। फिर एक दिन अचानक उन्हें ड्रग्स लेने के लिए 1 वर्ष की जेल हो गई। उन्होंने 1 साल जेल में ही गुजारा, जहां दूसरे कैदी उन्हें पीटा करते थे। ये रॉबर्ट के जीवन का सबसे मुश्किल दौर था। जेल से छूटने के बाद उनकी पत्नी ने भी उन्हें तलाक का नोटिस भेज दिया। 2001 तक उन्हें कई बार अरेस्ट किया जा चुका था। फिर 2004 में उनके जीवन में एक नया मोड़ आया जब वे सुजैन लेविन से मिले। दोनों ने 2005 में शादी भी कर ली। सुजैन ने रॉबर्ट के सामने एक शर्त रखी कि अगर साथ रहना है तो उन्हें ड्रग्स छोड़ना होगा। रॉबर्ट ने ड्रग्स और सुजैन के बीच सुजैन को चुना। धीरे धीरे वे ड्रग्स से दूरी बनाने लगे। हालांकि शुरुआत में ये काफी मुश्किल था, लेकिन हिम्मत करके उन्होंने इस एडिक्शन को आखिरकार अलविदा कह ही दिया। यूं तो उन्होंने इस बीच कई फिल्मों में काम किया, पर उनकी जिंदगी का सबसे अहम पल तब आया जब आयरन मैन के लिए उन्हें टोनी स्टार्क के किरदार का प्रस्ताव मिला। उन्होंने ये प्रस्ताव स्वीकार किया और इसके बाद वे एक बॉक्स ऑफिस स्टार बन गए। उन्हें पूरी दुनिया से खूब सारा प्यार मिला और इसके बाद से उनकी हर फिल्म ब्लॉकबस्टर होती थी, जैसे एवेंजर्स, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, शर्लॉक होम्स,
और भी कई सारी। आज रॉबर्ट को पूरे विश्व में आयरन मैन के नाम से ही जाना जाता है। अगर रॉबर्ट ने नशा छोड़ने का दृढ़ निश्चय नहीं किया होता तो शायद आज इस दुनिया में कोई आयरन मैन नहीं होता, और शायद लोग जानते भी नहीं कि इस दुनिया में कोई रॉबर्ट डॉनी जूनियर नाम का शख्स भी है। लेकिन रॉबर्ट के एक फैसले ने उनकी जिंदगी बदल दी और आज वह दुनिया के नजरों में एक सुपर हीरो बन गए हैं। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में यह बताइए कि मार्वल यूनिवर्स में आपके फेवरेट सुपर हीरो कौन है। बाकी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। टेक केयर।